राधे राधे। प्रेमी जनों को राधे राधे। भक्तजनों, आज शनिवार है। शनिवार को किसी को मानसिक परेशानी हो, दिमागी उलझन हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही हो, इस उंगली में लोहे का छल्ला नहीं पहने। एक काम करें, 43 दिन तक लगातार शनि मंदिर में जाएं, सरसों का तेल चढ़ाएं, बगली से, सामने खड़े होकर नहीं, बगली से तेल चढ़ाने के बाद उनसे पूजा करें, उनके मंत्र का जाप करें, उनसे प्रार्थना करें। फिर शनिवार को मंदिर में जाएं शाम को, और सुबह चमेली के तेल में चमेली का इत्र मिला के हनुमान जी पे चूल्हा चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें और मीठी रोटी बना के और उसके काले कुत्ते को दें 43 दिन तक लगातार। एक दिन भी नागा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एक दिन नागा हो गई तो आपको फिर दोबारा से करना पड़ेगा ये काम। इस काम को करने से आपके मन में बहुत सी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप सोचते हैं लोहे का छल्ला पहनने से मेरे शनि परेशानी दूर हो जाएगी, ये आपकी भूल है। अगर आपको बीपी की शिकायत हुई तो आपका है ना बीपी बढ़ जाएगा, लोहे का छल्ला पहनने से परेशानी बढ़ जाएगी। आपको पता पड़ेगी नहीं, घर के अंदर कलेश रहेगा। और शनिवार के दिन घर के अंदर सेंधा नमक डाल के पोंछा लगाएं और लोहे का आइटम ना खरीदें। तेल लगाएं। शनिवार को तेल लगाने से धन आता है। मंगलवार को तेल लगाने से दरिद्र आता है। बुधवार को तेल लगाने से धन आता है। इतवार को तेल लगाने से दरिद्र आता है। आप इतवार को तेल ना लगाइए, शनिवार को तेल लगाइए, मालिश करिए शरीर की खूब बढ़िया तरीके से। लोहा मत खरीद के लाइए और काले कुत्ते को लगातार आप रोटी दीजिए, आपको फ़ायदा होगा। बस मेरा यही है, एक जब तक ये आप प्रयोग करें, पूजा करें, शराब का, मांस का, मच्छी का इनका सेवन ना करें, बिल्कुल शुद्धताई से रहें और भगवान का भजन करें। हनुमान जी का रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी गरीब को ना सताएं। माँ बाप की सेवा करें, खुश रहें, आनंद में रहें। जय शनिदेवाय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करें, एक माला कम से कम आज के दिन। और जब आप शाम को हनुमान जी की पूजा करके जब शाम को शनि मंदिर जाएंगे, शनि मंदिर में पुरानी चप्पल पहन के जाइए, कोई सी भी घर में हो तुम्हारे, तेल चढ़ाइए, पूजा करिए और वहाँ पे वो चप्पल उतार के आ जाइए। एक बार बस, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ना किसी से बात करनी है, ना तुमसे कोई बात करे। चुपचाप मौन धारण करके जाना, पूजा करके सीधे घर आ जाना और अपने हनुमान जी की दर्शन कर लेना। ये आपका अचूक टोटका और उपाय है। एक आपको लघु कथा सुनाता हूँ। पहले मैंने आपको सुनाई थी राधा रानी की लघु कथा, राधा रानी के नाम की महिमा, और आज मैं सुनाता हूँ आपको राम के नाम की महिमा। राम कहे, राम कहावे, पापो पुण्य खुद ही पावे। ये मत सोचो ये मुझसे छोटा है, पहले ये राम नाम करे। अरे आप राम नाम कर लोगे, छोटे से पाओगे, वो भी राम नाम कहेगा, बाको भी पुण्य तुम ही पाओगे। और बड़ा है तो पहले आप करो, तो बड़ा करेगा तो बाको भी पुण्य तुम्हें मिलेगा। ऐसे ही राम की बात चल रही थी, और 2 बार राम लेने से एक माला हो जाती है। ऐसे ही चर्चा चल रही थी, तो एक भक्त बेचारा देह त्याग के ऊपर गया
यमराज के पास। यमराज से बोला, भाई धरती पे मैंने बहुत राम की महिमा सुनी है, इस राम की महिमा का क्या वो है। सोई भैया वो लेके चल दिया, बोले चल। सीधा गया था इंद्र के पास। इंद्र से कही, उन्हें भाई धरती पे हमने बहुत राम की महिमा का चर्चा सुनी है, क्या है राम की महिमा। सोई बोला पक्के चल दिया सीधा ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास चल दिए साहब। ब्रह्मा जी बोले, भाई क्या बात है, कैसे आए भाई जीप को लेके। उन्हें ये जीप कह रहा है राम की महिमा क्या है। तो ब्रह्मा जी भी खड़े हो गए, फटाफट उन्होंने एक पालकी बनाई। पालकी बना के चारों जने लगा कंधा उसको लेके चल दिए। कहाँ पे, सीधे बैकुंठ। बैकुंठ ले जाके नारायण के पास गए। नारायण से बोले, नारायण जो यूँ कह रहा है जीव, राम की महिमा क्या है। उन्हें आदर से उतार के लाओ इसको मेरे पास। और उतार के लाके उसे गोदी में बैठा ला भगवान नारायण ने, मेरे प्रभु राम ने। और गोदी में बैठाल के भाई साहब उन्होंने की, देख जय है राम की महिमा। जो राम राम कहे या राधे राधे कहे, बाए न राधा रानी बैठावे और बाए कन्हैया बैठावे। इन दोनों की महिमा बहुत इतनी विचित्र है, इतनी विचित्र है। ब्रह्मा विष्णु महेश, वो ब्रह्मा महेश देवता लोग नहीं पता लगा सकते। पत्थर पे राम लिखा और पत्थर तर गया। आपने राम जपा, आपकी परेशानी दूर हो गई। ये नहीं है राम 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 कर ली, नहीं। ऐसे तो तोता भी राम राम रटता है मेरे प्रभु, मेरे भाई लोगों। राम, बस राम का अर्थ समझो, फिर माँ का अर्थ समझो। जब तुम एक बार बोलोगे रा, तो भोलेनाथ के कान खड़े हो जाते हैं तुरंत। मुझे अब ये माँ बोलेगा, फिर बोल दो माँ। तो आप राम तो कह रहे हो, मगर इससे ये देखो भोलेनाथ भी प्रसन्न हो रहे हैं। उनके हृदय में हर समय रामचंद्राय नमः, नाम राम भद्राय नमः, रामचंद्राय नमः, वेग से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। हर समय राम 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 भोलेनाथ के हृदय में चलता रहता है। राम की महिमा बहुत तगड़ी है। राम राम बोले जाओ। मगर इस संसार के अंदर जब आदमी मर जाता है, खूब चिल्लाते चिल्लाते जाते हैं राम राम सत्य है, मगर उस सत्य को तो नहीं समझ रहे हैं। अब मुर्दे को सुना रहे हो क्या भाई, किसे सुना रहे हो, इसको समझो। और फिर भी तुम मोह माया में, झूठ में, कपट में, छल फरेब, दूसरे का माल मारना, झूठ बोलना, इसमें फंसे हुए हो। और कोई मर जाता है, जब जोर जोर से चीखते हो राम राम सत्य है। अबे भाई चीखने से पहले उसका मनन करो। राम राम सत्य है तो फिर उसको उसकी सत्यता पे जाओ। क्यों सबके संग एक हाल होना है, और सब ऐसे ही बोलते हैं। हरि का भी नाम सत्य है, राम का नाम भी सत्य है, मगर इस सत्यता पे आओ तो सही। इस सत्यता पे कब आओगे, जब उसकी बारीकी समझोगे। मैंने आपको एक बार ओम का रहस्य समझाया था। ओम 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 बोलने से ओम नहीं होता है। ओम का नाद 3 जगह से होता है। ओ ऊम। ओ का शब्द उठता है पेट से, ऊ का शब्द उठता है हृदय से, और का शब्द उठता है नाक से। जब इन तीनों की साधना चलती है, एक जब बनता है ओम, और उसी में ही अपने प्रभु का और अपने इष्ट का ध्यान धरना चाहिए। ऐसे ही राम, तुम राम राम मत रटो। राम तो कह रहे हो, मगर उस राम की छवि ले आओ शाम के सांस अपने सामने। मगर संग में जानकी जी भी होनी चाहिए।
राधे तो जप रहे हो, राधे, मगर राधे के संग श्याम भी होना चाहिए। हमेशा जुगल जोड़ी के संग इनको भजना चाहिए, इनको अकेले कभी नहीं भजना चाहिए। मंदिर के अंदर गुलाब जल का और गंगा जल का सेवन करें, पूजा पाठ करें। राधे राधे, भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ओम शनिश्चराय नमः। जय शनिदेव महाराज की जय। जय श्री कृष्ण। शनिदेव की पूजा सूर्य ढलने के बाद करना।